एवरीवन, मैं नमो मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं अपने भारत के गौरव के बारे में। जी हाँ, अपने भारत में अलग अलग तरह की रहने वाली ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जनजातियों के बारे में। इनका बच्चा एक, ये हम जैसे नहीं होते, ये हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक ग्रुप में एक संस्कृति को फॉलो करते हैं, है ना। इनका अपने अलग त्योहार होते हैं, अपनी अलग संस्कृति होती है, अपना अलग खान पान होता है, अपने जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनको देख के एकदम बताया जा सकता है कि यस, ये एक क्या है, ये एक ट्राइबल समूह, एक ट्राइबल ग्रुप है ना। तो इनका हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनको आपका क्या संविधान में दर्जा मिला हुआ है हमारे, ठीक है। आपका ऐसी ट्राइब्स के बारे में कि कहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, किस ट्राइब को लेकर आपके सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा इससे सवाल आपके आएंगे। आज के टाइम पे हमारा एक राज्य, और कहे तो उसके साथ साथ कई सारे राज्यों में आपका क्या हो रखा है, ट्राइब्स के बीच में थोड़ी सी तनातनी चली हुई है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको सवाल यहाँ से पक्का मिलेगा, और बिना किसी देर किए हुए चलते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ये जस्ट एक रिवीजन है, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको जस्ट फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते उसका आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार पहले सवाल से। पहला सवाल, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो बच्चा, भारत 2011 की जनगणना जो हुई थी ना, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभी ट्राइबल समूह जो है ना, वो भील है। कौन सा है? भील। ये आपको बहुत जगह पे मिल जाएगी, आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, है ना। तो आपका भील जो है, आपका क्या हो जाएगा, भील सबसे बड़ा है। लगभग ये टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 37.7% के आसपास है बच्चा। 37 आप इसको मान लीजिए। और इनकी जनसंख्या लगभग आपका 46 लाख है, ठीक है। इनकी जनसंख्या लगभग आपकी 46 लाख है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ट्राइबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ आर्टिकल्स जरूर लिख लेना, जैसे आर्टिकल नंबर आपका 330 है ना, आर्टिकल नंबर 330। इसमें आपका इन्हीं ट्राइब्स को बच्चा है ना, इन्हीं ट्राइब्स को आपका जो लोकसभा है ना, लोकसभा में इनके लिए आरक्षण है, लोकसभा की सीटों के लिए, है ना, सीटों के लिए इनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या है बच्चा, आरक्षण दिया गया है ना, आरक्षण की बात कही है। आगे चले तो आर्टिकल 332 की बात करें तो जो आपकी राज्य विधानसभाएं हैं, क्या है, आपकी राज्य विधानसभाओं में सेम आपका आरक्षण की बात कही गई है। और जो आपका 243 के अंदर क्लोजेस है, ये आपका जो पंचायतें होती है ना, पंचायतों में, ठीक है, पंचायतों में आपका क्या है, आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। आपका ये चीजें ध्यान रह जाएंगी, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको मैं तब तक एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि आदिवासी ये जो शब्द है, ये जो टर्म है ना आपका, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आपका लिखा हुआ है? सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चा? दैट इज मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आपका क्या है, आदिवासी, सॉरी, सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला आपका क्या है, राज्य है, ठीक है। आपका यहाँ पे ट्राइब्स देखो, भील ट्राइब्स हो गई, गोंड ट्राइब्स, यूपी में गोंड ट्राइब्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, कोरकू ट्राइब, कोल, ठीक है, मोरिया, पनका, आपका आगरिया जनजाति, है ना। तो ये सारी जनजाति आपकी कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर की बच्चा उड़ीसा में। और तीसरे नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो है वो पाई जाती है। आगे चलो, आगे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो ये हमारी आज पे जो है मुर्मू मैम, ठीक है। ये हमारी आज के टाइम पर एक क्या है, एक आपके राष्ट्रपति पद पर आश्रित है, और ये पहली ट्राइबल और दूसरी लेडी प्रेसिडेंट हमारे भारत की है। जनजातीय गौरव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है बच्चा। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। चांगपा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तो जो चांगपा जनजाति आपकी पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है बच्चा लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पर? लद्दाख में मेनली। किसी जाति और जनजाति के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब घोषित करने के साथ साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किस में निहित है? तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। इसका आंसर सही बनेगा। गोंड जनजाति आज के समय में भारत के किस राज्यों में बहुसंख्यक फैली हुई है? तो आपका बच्चा जो गोंड जनजाति है वो आपकी ज्यादातर फैली हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ अगर ऑप्शन आता है आपका, छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। गोंड की बात हो रही है ना, यूपी भी रखना इसमें। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड आपका यूपी। यूपी में गोंड जनजाति आपकी काफी रहती है। ओके, एंड आंध्र प्रदेश में भी, एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी। तो आपका गोंड जनजाति बहुत सारे राज्यों में हमारी फैली हुई है। रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है? तो जो रतवाई नृत्य है ना, वो आपका मेवाती जनजाति से, कौन सी जनजाति से? मेवाती ट्राइब से जुड़ा हुआ एक नृत्य है, मेवाती ट्राइब। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा, शैम्पेन है ना, शैम्पेन और सेटनलीज, ये आपके मैम अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। फटाफट से चलेंगे, और बाय चांस इनमें से भी एक आ जाए तो निकोबार आपका। इनमें से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पर आपका पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी पर जो आपका पाया जाता है दैट इज बच्चा आपका टोडा ट्राइब, है ना। कौन सी ट्राइब है? टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जारवा और ओंज जनजाति, अगेन मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार अपने जो आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके। इनमें से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासु की पूजा करती है? इनमें से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासु की पूजा करती है? दैट इज अगरिया जनजाति, है ना, अगरिया ट्राइब्स। अब आपके लिए एक सवाल है, ये आपको मेन, ठीक है, ये आपको मेन किस राज्य में मिलेगी? जल्दी से बताओ, जिसको भी आपका पता है। नहीं पता है तो एक बार ढूंढने की कोशिश जरूर करो बच्चा। आगे चलो, भारत में प्रवेश करने वाला पहला प्रजाति जो समूह था वो आपका कौन सा था? निग्रीटो बच्चा, ठीक है। क्या हो जाएगा मैम? निग्रीटो, निग्रीटो समूह, निग्रीटो ट्राइब्स जो थी वो आपका पहला था। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपके ठक्कर बाबा की तरफ से, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको इंगित किया था। इनको भाऊ लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल एक बार पूछा गया है आपका बीपीएससी में, ठीक है, तो ये भी आपका मैंने लिख के दे दिया था, ठीक है। कोल, भील, गोंड आदि जनजातीय समूह किस राज्य में आपके निवास करते हैं? तो बहुत ही इजी सा है मैम, इसमें तो हम ऑप्शन के साथ ज्यादा जाएंगे, है ना। अगर ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश होगा ना बच्चा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इनमें से कौन सी आपकी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में आपका मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। और थारू जनजाति आपको कहाँ मिलेगी मैम? उत्तराखंड में, या फिर सिंपल कहिए बच्चा तराई एरिया में, है ना, तराई एरिया में आप सिंपल इसमें लिख सकते हो अपना उत्तराखंड, थारू जनजाति। अच्छा आप मुझे बताइए, ये बताना है आपको, मिजोरम के टोटल जनसंख्या के कितने % पे आपके ट्राइब्स रहते हैं? मतलब मिजोरम की जो टोटल जनसंख्या है उनका कितना % ट्राइब्स है ना, पहला सवाल आपका। इनमें से किस राज्य में आपादानी आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बच्चा ये आपके मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। सवाल का जवाब। सरहुल त्योहार कौन सी बच्चा? आपका झारखंड में, है ना। सरहुल त्योहार कहाँ मनता है मैम? झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ में भी। और ये मनाते हैं आपके मुंडा और उरांव, ठीक है, उरांव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जनजातियां इसको मनाती है। भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? भील की सबसे बड़ी आबादी आपकी मध्य प्रदेश में। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। कहाँ से है बच्चा? राजस्थान से। पानियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लेना, ठीक है। पानियान और आपका जो क्या है ये इरूला जनजाति कहाँ निवास करती है बच्चा? ये इरूला है आपका तमिलनाडु, यस, तमिलनाडु एंड आपका केरला में, ठीक है। केरल भी इसका लगा लेना आंसर, यानी कि साउथ इंडिया में। अहोम जनजाति, अहोम जनजाति मैम असम से संबंध रखती है, अहोम वंश असम से, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है मैम? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में, या जो अपने तराई क्षेत्र है वहां पर। बोडो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है मैम? असम में बोडो जनजाति आपकी मिलेगी। लुशाई जनजाति निवास कहाँ पर करती है? तो लुशाई जनजाति
आपकी मैम मिजोरम में, ठीक है। मिजो जनजाति भी आपकी मिजोरम में, मिजोरम। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है मैम? खैरवाड़ जनजाति, है ना। कौन सी है? खैरवाड़ जनजाति। आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब होगा आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी? आपने बचपन में अपने गांव में इनको जरूर देखा होगा। आप इनको मतलब लाइक मम्मी वगैरह इनको ना भूब्बल आ गए, भूब्बल आ गए, ये वही है बच्चा राजस्थान के, ठीक है। आपका गारसिया जनजाति, क्या है ये? आपका गारसिया जनजाति, RASIA, गारसिया जनजाति, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है मैम? थारू जनजाति है, अभी अभी जो बताया है। इन जनजातियों में से कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा को आपका मानती है? तो ये है बच्चा तमिलनाडु या साउथ इंडिया की, आप ऐसे लिख लेना, साउथ इंडिया की आपकी टोडा जनजाति, ठीक है, साउथ इंडिया की टोडा जनजाति, ये आपका सही जवाब यहां पर बनेगा। अगला है, इनमें से किस राज्य में कुकी जनजाति आपकी निवास करती है? नागालैंड, आप इसका मेन आंसर लगाओगे, है ना। नागालैंड के अलावा आपका मणिपुर भी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुकी जनजाति के लिए जब आप इस पे जाओगे। सांथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ये आपका आज का प्यारा सा आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन, इसको जरूर ढूंढना इसका आंसर, ओके। चलो, इनमें से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है मैम? धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति हिमाचल प्रदेश की गद्दी, है ना। कहां पर बच्चा? हिमाचल प्रदेश। चैन्यू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो ये आपके चैन्यू है आंध्र प्रदेश के, कहां के? आंध्र प्रदेश के मैम, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सही आंसर ये आपका हो जाएगा। आगे चलो फटाफट से। उरांव जनजाति मैम, मुंडा और उरांव झारखंड में, कहां पर? झारखंड में। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंध रखता है? सहरिया कहां से संबंध रखता है? आपका राजस्थान से। जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान से। आगे चलते हैं। लेप्चा और भूटिया जनजाति आपका कहां पर निवास करती है मैम? सिक्किम में। लेप्चा आपकी सिक्किम में, एंड भूटिया जनजाति बच्चा बहुत फेमस है, आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें से केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति, है ना, शाम्पेन जनजाति, सेटनलीज आपकी, जारवा, ये सारी आपकी अंडमान निकोबार में रहती है। कहां पर रहती है? अंडमान एवं निकोबार में। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। सांथाल जनजाति किस राज्य से संबंध है मैम? सांथाल जनजाति का जो संबंध है हमारा किस राज्य से है? हमारा ईस्ट की तरफ आपका ये बच्चा कई सारे राज्यों में, है ना, आपका उड़ीसा, बिहार, जो भी इनमें से आ जाए, है ना, उड़ीसा, बिहार, आपका छत्तीसगढ़ आ जाए, एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, है ना। झारखंड आ जाए, झारखंड भी इसका सही जवाब यहाँ पर बनेगा। गारो, खासी और जयंतिया मैम, गारो, खासी, जयंतिया है मेघालय में, शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा और वहां की ट्राइब्स भी। इनमें से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा आपका किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चा झूमर, यस झूमर, ठीक है, ध्यान रखना झूमर। वारली पेंटिंग आदिवासी कला एक शैली है जिसमें किस राज्य के वर्ली जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है मैम? आपका महाराष्ट्र, ठीक है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की फेमस है। देखो तमिलनाडु या तमिलनाडु या फिर आपका तमिलनाडु किस जनजाति द्वारा मनाया गया एक त्योहार है? ये आपका मिश्मी जनजाति, है ना, और मिश्मी अबोर, ठीक है, मिश्मी अबोर, ये आपकी कहाँ की है मैम? ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। डफला, है ना, इनमें से और क्या हो जाएगा? डफला, मिरी, मिश्मी अबोर, तो मिश्मी जनजाति मनाती है आपका तामलाऊ फेस्टिवल। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने किस जनजाति को हराया था? चैरो जनजाति, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? चैरो ट्राइब्स, चैरो ट्राइब्स। आगे चलो, और आगे अभी यही क्वेश्चन है बच्चा, आगे जो भी क्वेश्चन आपके अपडेट होते रहेंगे हम आपको जरूर बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आपकी प्यारी सी नमू मैम की क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे जीके जीएस के लिए एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप बहुत ज्यादा प्यार जरूर देना जैसे आपने इस 10 मिनट शो को दिया है। और आप बहुत सारी शिकायतें करते हो कि मैम इस पे टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, तो बच्चा आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उस टॉपिक का नाम और उसमें बाय नमू मैम
कर देना है। आपको अगर वो नहीं मिला उसके बाद आप मेरे को कमेंट जरूर करना कि मैम हमने ढूंढा, है ना, सर्च जरूर करना कि हमने ढूंढा आपके नाम से वो टॉपिक लेकिन हमको नहीं मिला, फिर आपको जरूर कराएंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कर लेना, नोट्स लिख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। एंड थैंक यू सो मच। होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, मैं आपका वेट करूंगी। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।